प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट BHG में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर में प्रयोग होने वाले सभी सूत्रों के बारे में, जो महत्वपूर्ण सूत्र है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। तो त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों में से सबसे पहले हमें समझना होगा समकोण त्रिभुज के बारे में। देखिए, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप। तीन कोण के मापों वाले आकृति के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। याद रखना है आपको, समकोण त्रिभुज कैसे बनता, पहले आप एल के जैसा बना लीजिए और उसके बाद इधर से ऐसे मिला दीजिए। ठीक, यह देखिए समकोण त्रिभुज बन चुका है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो। यह देखिए, यह कोण 90 डिग्री है और इस कोण को न्यून कोण कहते हैं, अर्थात ये 90 से कम होगा और यह भी 90 से कम होगा। अब देखिए, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में क्या होगा? समकोण त्रिभुज को आपको अच्छी तरह से समझना होगा, तभी आप इस चैप्टर के हिसाब को बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सबसे लंबा भुजा कौन है? तो यह भुजा देखिए सबसे लंबा है। जो भुजा सबसे लंबा होगा उसे कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। इसका संकेत H होता है और इसे लंब कहते हैं, लंब। और इसका संकेत होता है P। और इसे नीचे वाले को आधार कहते हैं। ठीक है, आधार का संकेत होता है B। क्लियर? अब इतना समझ चुके होंगे आप। अब यहाँ देखिए, आपको समझना क्या है कि ये तीनों भुजा में सबसे बड़ा भुजा कौन है? कर्ण है। तो पाइथागोरस जी इसका जो है प्रमेय दिए हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में सबसे बड़ा भुजा है कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। क्लियर? ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये आपको याद रखना होगा। अब यदि आपको लंब स्क्वायर निकालना है तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो देखिए, ये दोनों में से किसी लंब के बारे में पूछना, तो ये आधार को यदि इधर लाएंगे तो कर्ण में से आधार घट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आप देखिए, यहाँ ट्रिक लगाइए। यदि लंब के बारे में पूछे तो कर्ण में से आधार को घटा दिए, यदि आधार के बारे में पूछेंगे तो लंब को घटा देंगे। क्लियर? तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्लियर? समझ गए? तो ये तीनों सूत्र आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो अब क्या याद रखना है? आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साइन थीटा। देखिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा, ये लिखा हुआ है साइन थीटा, इसको कहते हैं थीटा। थीटा क्या है? कोण का संकेत है। जैसे 29 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री है तो उसका यह संकेत है थीटा। अब यह क्या है? कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा सीरियली, है ना? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब इसमें क्या होगा कि आपको ये तीन, साइन कोस टेन, ये तीनों का सूत्र याद रखना होगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब देखिए, लंब बटा कर्ण लिखे हैं, यहाँ पे लिखेंगे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब देखिए, दोनों में कर्ण नीचे गया है, ऊपर में सबसे पहले लंब लिखे फिर आधार लिखे हैं, कर्ण दोनों में नीचे है। अब की बार क्या करेंगे? दोनों कर्ण को हटा देंगे तो लंब और आधार बचेगा। तो लंब बटा आधार लिखेंगे इसमें, लंब बटा आधार। क्लियर हो गया? समझ गया? लंब बटा आधार लिखे, कर्ण को हटा देंगे तो लंब आधार बचेगा, तो लंब बटा आधार आ गया 10 में। अब आपको ये तीनों याद रखना है। जब आप तीनों याद कर लेंगे तब आप देखिए क्या करेंगे, आपको ट्रिक से याद रखना है। अब आप देखिए, साइन का होता है लंब बटा कर्ण। जब ये तीनों याद हो जाएगा तो साइन का उल्टा क्या होता है? तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। आपको याद रखना होगा, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक।
तो अब साइन का जो सूत्र हुआ था वो कोसेक का उल्टा हो, साइन को उल्टा देंगे तो कोसेक का हो जाएगा, तो कर्ण बटा लंब इसका हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कोस का क्या है, आधार बटा कर्ण, कर्ण, तो कोस का उल्टा हो जाएगा सेक, कोस का उल्टा क्या हुआ सेक, तो कोस का होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा क्या, कर्ण बटा आधार। फिर अब देखिए टेन का उल्टा होता है कोट, तो टेन का जो सूत्र है उसको कोट में उल्टा देंगे, तो देखिए टेन का है लंब बटा आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक है, ट्रिक से आपको हम बताएं, तो आपको क्या होगा कि 3 सूत्र याद रखना है, साइन कोस टेन, उसके बाद ये आपको याद रखना है, उससे पलट पलट के आप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है, और अगले वीडियो में हम जो है और भी त्रिकोणमिति का जो इम्पोर्टेंट सूत्र है वो बताएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तब फिर अगले वीडियो में और सूत्र बना देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।